आपको बेटी शैलीन से मिलवाना चाहता हूँ, जिनकी गवाही अभी आपने देखी है। वो और उनकी मम्मी मेरे साथ यहाँ पे हैं। और जब मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि 11 अगस्त को जब वो संडे चर्च आ रही थी, उन्होंने कहा प्रभु आज मेरा दिन है। आमीन। और मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी क्यों ना हो, आज ये जान लो आज आपका दिन है। आज ये थैंक्स गिविंग सर्विस के दिन आप यहाँ से धन्यवादिता से उमड़ते हुए जाने वाले हो। आमीन। और हमें पता भी नहीं है कि ये कितनी कॉमन समस्या है जो इतनी सारी बेटियों में, माँओं में। मुझे याद है लास्ट दफ़ा जब मैं लेके आया था, 50 years old, 45 years old, ये बेटी 22 साल की है। हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि कितने लोग इस तरह से पीड़ित हैं, दुष्ट आत्माओं के सताव में हैं, शोषण किया जाता है उनका। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर ये हमारे परिवार की गवाही होती है, हमारी बेटी की, हमारी बहन की, हमारी माँ की, तो हमें इसकी कीमत मालूम होती है। और मैं चाहता हूँ कि हम खुद शैलीन के उसके मुंह से इस बात को सुने कि प्रभु ने उसकी ज़िंदगी में क्या महान काम किया है। आप तैयार है? कम ऑन बेटा, हमें बताओ क्या हुआ था। जेमेसी की फैमिली, मेरा नाम शैलीन टोपो है। और मैं जब छोटी थी तब से मुझे बहुत अजीब अजीब सपने आते थे। मैं बताती थी सबको को, लेकिन मुझे कोई सब बोलते थे कि वो उतना सीरियसली नहीं लेते थे कि सपने हैं वो। छोटी से शायद आप लोग ना समझे, आप कितने साल की रही होंगी? जब से मुझे कॉन्शियसनेस है तब से ही आता था। 2-3 साल, हाँ, जब से कॉन्शियसनेस है तब से आता था। तो अजीब सपने आते थे, मैं परछाइयाँ देखती थी, मतलब ऐसे अजीब छोटे मोटे। वो चीज़ था कि बहुत, वो एक छोटा सा चीज़ था जो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो ऐसा कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, मुझे तब पता चला। ऐसे छोटे छोटे सिम्टम्स थे। तो ऐसे सपने थे कि परछाइयाँ देखती थी, जानवरों की परछाइयाँ देखती थी। बट कुछ कुछ था, जैसे स्पेसिफिक एक परछाई था जो मुझे ज़्यादा हॉन्ट करता था, लेकिन वही वो बस पास हो गया। सिस्टर आप बताना चाहेंगे, जब शैलीन ने आपको बताया था ये सब होता है, तो आपने कैसे लिया उसको? उसकी आवाज़ में ही इतनी भार होती थी कि मैं समझ गई थी कि कुछ ऐसे गुजर रही है वो। ऐसे बचपन से ही मुझे पता था कि कुछ उसके साथ ऐसी घटना हो रही है, लेकिन वो इतना बढ़ जाएगा वो हमने सोचा नहीं था। जब उसने आपको खुलकर बताया कि उसके साथ शोषण होता है, जब वो सोती है तो उसका रेप होता है, आप एक माँ होते हुए आपको क्या क्या चल रहा था आपके अंदर? आप क्या किसी से गुजरे थे? मैं मसीह में थी पहले से, इसलिए मैं उसको वचन भेजा करती थी, घोषणाएं करो, प्रेयर करो, यही करती थी मैं से। जी। और बेटा, जब आपने बताया था कि आपको ये सारे नाइट एपिसोड होते थे, तो क्या क्या लक्षण होते थे साथ में इसके? साथ में ये होते थे कि मैं पूरा दिन, मतलब जिस दिन होता था उस दिन मैं, मतलब रात में हुआ, नेक्स्ट डे मैं बहुत टायर्ड रहती थी, बहुत ज़्यादा। और ऐसा होता था कि मैं रोज़ सोचती थी काश मुझे आज रात सपना ना आए। ये बोल बोल के मैं रोते रहती थी कि अगर अभी रात में आ गया तो पूरा दिन मेरा ख़राब जाएगा। तो ऐसे होता था कि 2 दिन मान लो स्किप हो गया और फिर आया, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे नहीं आया, बट मेरे को डर रहेगा कि आएगा बोल के। तो अब पूरा दिन मेरा ख़राब जाता था, मैं पूरा टायर्ड रहती थी पूरा दिन। और मतलब आसपास लोगों से बात करने का मन भी नहीं करता था। मैं हंसना छोड़ दी थी। आपने मुझे कहा था कि आप रोते रोते सोती थी। हाँ, मैं डेली रो के सोती थी। सुबह उठती थी तो भी फिर रो रही होती? हाँ, सुबह भी उठती थी, रोती थी, फिर वही सेम। और जब आप नींद में होती थी तो आपने कहा था एक हैवीनेस आपके ऊपर आती थी, पैरालिसिस जैसा, तो क्या हाँ, मेरा स्लीप पैरालिसिस हो गया था जब मैं कॉलेज में थी। तो होता ऐसा था कि मैं सपने में देखती थी कि कोई मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है। फिर मैं जब आँख खोलती थी तो मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया होता था। और मैं हाथ देखती थी, परछाई देखती थी कि वो मतलब मेरे ऊपर ही कोई बैठा है, वैसा मुझे पूरा फील हो रहा होता था। और साथ ही आपने बताया था कि इस सब के चलते, जैसे आपने कहा, आपने हंसना छोड़ दिया था, आप डिप्रेशन में रहने लग गई थी, किसी से मिलती नहीं थी, क्या हुआ था उसका? मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती थी, मैं लोगों से मिलना बंद करती थी। मेरे दोस्त मुझे बल्कि हमेशा बुलाते रहते थे कि आओ हम लोग साथ में मस्ती करेंगे, ऐसा ऐसा, मतलब। बट मैं मना कर देती थी हमेशा कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं हमेशा मना कर देती थी। मैं अकेले बैठे रहती थी पूरे टाइम, 4-5-6 घंटे अकेले बैठे रहती थी, कुछ नहीं करती थी, फ़ोन भी नहीं यूज़ कर रही होती थी, बट ऐसे ही बस
बैठे रहती थी। और फिर उस चीज़ के चलते मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता था, मैं बहुत जल्दी चिढ़ जाती थी। तो अब वो गुस्सा कहीं निकालना था मुझे, तो फिर मैं दीवार को पंच करती थी और वो चोट लगता था और मुझे वो चोट अच्छा लगता था कि मैं अपने आप को हार्म कर रही हूँ। आप सेल्फ हार्म करते थे उस पूरे प्रोसेस में। फिर मम्मी ने आपको जब अपोस्टल जी की शिक्षाएं भेजा, उसके बाद से क्या होना शुरू हुआ? उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे करके मैं देखने लगी, वो चीज़ भी मेरे ऊपर धीरे धीरे काम किया। मैं एक बार हुआ ऐसा कि हम लोग डायरेक्टली, मतलब मैं अपनी बड़ी मम्मी के साथ इधर आई, उसके बाद फिर हम लोगों ने हम ऑल नाइट प्रेयर अटेंड किया। ऑल नाइट प्रेयर अटेंड करने के बाद भी नेक्स्ट डे हम लोग होटल रूम गए थे, तो फिर वहाँ पे हमारा क्या हुआ कि रेस्ट कर रहे थे, तभी भी मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया। बट मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मैं बोली कि मैं चर्च से तो गई, मैं चर्च अटेंड की, मैंने सब वर्शिप किया, लेकिन अब क्यों हो रहा है ऐसा? क्या मैं सोचने लगी कि क्या मैं ठीक नहीं हो सकती क्या करके। तो उस दिन मुझे बहुत हैवी फील होने लगा। उसके नेक्स्ट डे संडे को जो पवित्र आत्मा वाली जो प्रार्थना हुई थी, तब मुझे पूरा फील हुआ, वो चीज़ मुझे पूरा चीज़ फील हुआ कि मैं पूरी चंगी होके गई हूँ। उससे पहले आपने कभी ये कल्पना की थी कि आप इससे आज़ाद हो पाओगे? कभी सोचा था फ्रीडम मिलेगा कभी लाइफ में? कभी नहीं लग रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा था, मुझे समझ ही नहीं आता क्योंकि मैं इतना हमारा क्या होता था, मम्मी मुझे बोलती थी साम 91 पढ़ो, 23 पढ़ो, मैं पढ़ती थी, लेकिन वो चीज़ मेरे में मुझे समझ नहीं थी कि मुझे कैसे उस चीज़ को रिसीव करना, कैसे उस चीज़ को अथॉरिटी के साथ बोलना है, कैसे उसको डिक्लेयर करना है, मुझे वो नहीं समझता। तो मेन प्रॉब्लम वही हो गया था। जब आप 11th को यहाँ आए थे, तो जैसा आपने मुझे बताया था कि आपने ये कहा था, आपने लिखा था अपनी डायरी में। हाँ, डायरी पे बताइए। हाँ, मैंने उस दिन सुबह एक टेस्टमनी थी एक भाई की, उसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने भी वही लिखा था कि आज मेरा दिन है। मैं सुबह आके बैठी, मैं सोची, मुझे गाइडेंस नहीं मिल रही थी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे उस चीज़ को लाऊं सामने। तो मैंने देखा कि उन्होंने लिखा था कि डायरी में वो सेम चीज़ कि आज मेरा दिन है, आज मैं चंगा होके जाऊंगा। ये आपकी डायरी है? हाँ हाँ हाँ। हालेलुया। तो आपने उसी दिन सुबह चर्च आने से पहले लिख दिया कि आज मेरा दिन है अपनी? हाँ, मैं बैठी, मैं यहाँ शुरू में जब प्रिपरेशंस चलते हैं तो मैं जाके बैठी और मैं ना सोची प्रेयर की, फिर मेरे दिमाग में आया, मैं लिखी, मैंने वो टेस्टिमनी देखी और मैंने लिखा, और फिर उसके बाद मैं श्योर। जब प्रार्थना चल रही थी यहाँ पर, अपोस्टल जी प्रेयर करते आखिरी में मिनिस्ट्रिंग के समय में, और पवित्र आत्मा उतरा, तो क्या हुआ? उस दिन जब प्रेयर चल रही थी तो तभी अन्य भाषाओं में प्रार्थना चल रही थी, तो मैं भी कर रही थी, कंटिन्यूस कर रही थी और मैं मेरे अंदर वो लाइट मुझे फील हुई, मतलब मेरे अंदर थी वो, और मेरे अंदर से जो भी अंधेरा था, जो भी काला अंधेरा था, सब कुछ ऐसे खींच के निकल गया। सॉरी सब कुछ ऐसे खींच के निकल गया मुझे। उसके बाद इतना लाइट फील हुआ, मैं पूरे नीज पे आ गई। मैं बोली कि नहीं, मैं खड़ी नहीं हो सकती इनके सामने। उनका जो ग्रेस है मेरे ऊपर इतना अच्छा है। अभी जो ये आंसू आते हैं ना, पहले तो मैं बहुत दुखी थी, बोल के आता था ये आंसू है, वो खुशी के आंसू हैं। आमेन, आमेन, आमेन। और बेटा उस दिन से आप पूरी तरह आजाद हो चुके हो? पूरी तरीके कोई से। स्लीप पैरालिसिस नहीं है? कोई नहीं। कोई डिप्रेशन तो नहीं है? कोई नहीं। आपने बताया था आपको पैनिक अटैक पड़ा करते थे रात को? हाँ, मुझे नींद में पैनिक अटैक्स होते थे। वो खत्म हो गए? खत्म हो गए। आप रात भर उठ के बैठी रहती थी, आपने कहा था खोई रहती थी, वो खत्म हो गया? सब खत्म हो गए। आराम से सो पाते हो? पूरे बच्चे की तरह सोती हूँ मैं। कम ऑन, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आमेन। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताने बैठूं तो, क्योंकि वो परमेश्वर संपूर्ण करता है, जिंदगी को सिर्फ चंगा नहीं करता, वो संपूर्ण करता है। बेटी शैलीन के जीवन में इन्होंने बताया, इनको हर 3-4 बार, हर महीने कोई भी मौसम हो, 3-4 बार टॉन्सिल्स होते थे स्कूल के समय से, उससे इनको चंगाई मिल चुकी है। इनको माइग्रेन था स्कूल के समय से, उससे चंगाई मिल चुकी है। इनके कान के पास एक लंप हुआ, एक गांठ हुआ करती थी, उससे चंगाई मिल चुकी है। परमेश्वर इनको पूरी तरह से आजाद कर दिया है, एक संपूर्ण जीवन दे दिया है। और ये उड़ीसा से है परिवार, ये 2 हफ्ते तक घोषणा कर रहे थे कि प्रभु मुझे नौकरी चाहिए और मुझे एफओएल जाना है। 2 हफ्ते के अंदर इनको यहाँ पे नौकरी मिल गई है, ये एफओएल जा रही है।
कम ऑन, क्यों ना अपने परमेश्वर को हम धन्यवाद दें इस परिवार के लिए जो परमेश्वर पिता ने इस घर के लिए किया है, इस परिवार के लिए किया है, वो सभी के लिए करना चाहता है। आमीन। अगर आज कोई भी यहाँ पर है जो मेरी आवाज को सुन रहा है, जो इस दुष्ट के सताव में है, जिसको रात को शोषण किया जाता है, या कोई भी तरह का सताव अगर आपके जीवन पर दुष्ट की ओर से है, आज आपका दिन है उससे छुटकारा पाने के लिए यीशु के नाम में।